अगर साबुन से बार बार हाथ धो ही रहे हो तो दो दो बर्तन भी साथ में धो दिया करो। हाँ, अब तो मेरा यही काम रह गया है, दुकान पर भी काम करूं और घर पर भी, कहता हुआ टीकू किचन से निकलता है। अरे ओ लुई मुई, मेरे जूते ले आना। पिताजी, एक जूते लाने हैं कि दोनों? अरे नालायक, पहले तो दोनों जूते की जरूरत थी, अब तो तू एक ही लेकर आ जा। पहले तुझे धोऊंगा, फिर समझ में आएगा। ये लीजिए पिताजी, दोनों आ गए। अभी घर में लुई मुई, टीकू और गौरी बातें कर ही रहे थे कि बाहर आवाज आई। सुनो सुनो सुनो, जंगल के राजा ने एक मीटिंग बुलाई है। सारे पंछी, सारे जानवर सब पहुंच जाओ खुली मैदान में। सुनो सुनो सुनो, जंगल के राजा ने मीटिंग बुलाई है। अरे चलो देखते हैं क्या बात है। सारे पशु पंछी जमा हो गए और शेर बड़े से पत्थर पर खड़ा था। सुनो जंगल के जानवरों, मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा होने के नाते मैं आदेश दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी ऊंची ऊंची जगहों पर अपने मकान बना लो, क्योंकि बारिश आएगी और बाढ़ आएगी। तभी वहाँ पर एक तोता आता है, मिट्ठू तोता। अरे तुम जंगल के राजा नहीं हो सकते। अरे ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, तुम जंगल के राजा कैसे होगे? मोटे थोथले, तू जंगल का राजा नहीं हो सकता है। अरे तुझे जान प्यारी नहीं है क्या तोता? तू मुझसे पंगे ले रही है? अरे चल हट, देखा, मुझे पकड़ के दिखा। शेर बहुत देर तक पंजों से कोशिश करता है तोते को मारने का, लेकिन बार बार तोता बच जाता है। हे, देखा मोटू थोथले, तू जंगल का राजा नहीं हो सकता है। मैं हूँ फुर्तीला, मैं उड़ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शेर को बहुत ज्यादा बेइज्जती लग रही थी। शेर चुपचाप वहाँ से चला गया। सुनो पंछियों और सुनो जानवरों, मैं हूँ तुम्हारा राजा आज से। तोते की बात सुनकर सारे आश्चर्य में पड़ गए। अरे तुम हमारा राजा नहीं हो सकते हो, टीकू बोल पड़ा। हाँ, तू राजा नहीं हो सकती, चल निकल यहाँ से। सुनो, मैं तुम सबको परेशान करूँगी अगर तुमने मुझे अपना राजा नहीं माना तो। और वो तोता उड़ उड़ कर सारे पंछियों को चोंच मारने लगी। अरे चलो, मान लिया। अब सारे जानवर उससे परेशान होकर उसे राजा मान रहे थे। शेर भी कहीं चला गया था। दिन भर वो मनमानी करती। तोते के माता पिता ने भी उसे समझाया। देखो मिट्ठू, तुम बहुत ज्यादा परेशान मत करो जानवरों को, तुम राजा नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें यूं ही राजा बनने का शौक चढ़ गया है, किसी दिन कुछ बुरा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ बेटी, तू ये हरकतें छोड़ दे, ये अच्छी हरकतें नहीं है। अरे माँ, तुम चुप रहो, मैं तो राजा बन गई हूँ और राजा बनकर ही रहूंगी। ये खबर उड़ते उड़ते पास के जंगल तक पहुँची और वहाँ पे एक गिद्ध ने सुना कि एक मिट्ठू बन गई है राजा। बताओ कैसे ये मंदबुद्धि जानवर है, इन्होंने एक मिट्ठू को अपना राजा बना लिया है। चलो मैं चलता हूँ, अब तो उन्हें मेरी बात माननी ही होगी। गिद्ध आ जाता है इस नए जंगल में और तोता सारे जानवरों को जमा करके भाषण दे रहा था। तभी तोते को जकड़ लेता है। अरे वो मिट्ठू, तू ही है राजा, देख तेरा मैंने कैसे बजाया बाजा। अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, अब मैं बिल्कुल भी नहीं राजा बनूंगी, मुझे छोड़ दो। अरे अभी तो तू मेरा भोजन बनेगी, खूब राजा बनकर ऐश किया है तूने। टीकू ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, ये तो मेरा चील भी पता नहीं कहाँ चला गया है और अभी तक आया नहीं है। ये गिद्ध तो बड़ा अजीब लग रहा है।
सुनो, अरे ओ जंगल के निवासियों, तुम लोग अगर इस मिट्ठू को राजा मान सकते हो तो मुझे क्यों नहीं। मैं बहुत तंग हो गया हूँ। अब मैं खाना ढूंढने नहीं जाना चाहता। मुझे हर शाम यहाँ पर अपना खाना तैयार चाहिए। आज तो मैं इस मिट्ठू को खाऊंगा, कल का खाना तैयार कर लेना। तुम लोग में से कोई न कोई मेरा खाना बनेगा। इतना कह के गिद्ध ने मिट्ठू को चीर फाड़ कर खा लिया। अरे ये शेर कहाँ चला गया है? शेर आ जाओ, तुम ही जंगल के राजा हो। शेर न जाने कहाँ चला गया था। अगले दिन कालू कौवे का नंबर आता है। अरे ओ कालू, आजा आजा। कालू नाम है तेरा? हाँ, मैं तुझे आज खाऊंगा। कल वो मिट्ठू थोड़ा छोटा पड़ गया था, आज तुझे खाऊंगा, मन भर कर खाऊंगा। कालू भी आगे बढ़ता है और वो गिद्ध कालू को भी चीर फाड़ कर खा जाता है। उसके बाद नंबर आता है अगले दिन हरी काकी का। अरे मुझे मत खाओ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे तुमने क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है हरी काकी, लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? मुझे खाने दो काकी। कह के वो हरी काकी पर भी टूट पड़ता है। अब अगला नंबर आ जाता है टीकू बत्तख का। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। क्यों, तुम में हीरे मोती लगे हैं क्या? तू तो बत्तख है, तेरे मांस तो एकदम बड़े ही मुलायम मुलायम होते हैं। तेरा मांस खाने में तो जो मजा है वो किसी में नहीं है। टीकू बत्तख को खाने ही वाला था गिद्ध कि तभी वहाँ पर शेर वापस आ जाता है और शेर जल्दी से गिद्ध को मुंह में दबा लेता है। अरे अरे तू कहाँ से आ गया? और शेर उसे मार डालता है। अरे आप ही हो जंगल के राजा, आपने मेरी जान बचा ली। मेरा तो नौकर चील भी नजर नहीं आ रहा था, लगता है मुआ डर के मारे कहीं छिप गया है। हाँ, मैं ही हूँ जंगल का राजा। मैंने तुम पंछियों को और जानवरों को छोड़ा कि देखो दुनिया कैसी है। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि एक मिट्ठू राजा बनने के लायक है या फिर मैं राजा बनने के लायक हूँ। नहीं नहीं, आप ही हो। टीकू बत्तख बोल पड़ा। तब टुनटुनी भी बोल पड़ी। नहीं शेर, आप ही इस जंगल के राजा हो, हम किसी और को राजा नहीं मान सकते। अब सारे जानवर खुशी से उस जंगल में रहने लगे।